हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं माथे में तिलक लगा हुआ है, तो आज काली माता का पूजा था, पूजा करने गए थे, इस कारण से वो टीका लगा हुआ है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएम को देखे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए थे। तो आज उससे आगे और बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएम का आज तीसरा वीडियो है। आज हम लोग एक फॉर्मूला बेस्ड पे सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि पहली संख्या को आप 1 लिखिए, दूसरी संख्या को आप 2 लिखिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। ये बराबर का मतलब ये जो गुना करेंगे ना, ये जो गुना करेंगे ये इस गुना के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब इसमें सवाल किस टाइप का बनता है तो चलिए देखते हैं। जैसे करके सवाल आएगा, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा कि पहली संख्या, मान के चले पहली संख्या दे देगा 210, दूसरी संख्या निकालने बोलेगा, एलसीएम दे देगा, एलसीएम आपका दे देगा 2310, एचसीएफ भी दे देगा, एचसीएफ दे देगा आपको 30। तो ये दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के। बताओ, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। देखिए पहली संख्या कितनी है, अभी ये फर्स्ट है इसका, तो विस्तार से देखिए। पहली संख्या 210 है, 210 रखिए इस फॉर्मूला पे। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या निकालना है तो x मान लीजिए इसको। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 2310 है और आपका एचसीएफ कितना है, 30 है। ठीक, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को मान लिया x बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम होता है 2310, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या निकल जाएगा। ये हमारा दूसरी संख्या क्या है, ये दूसरी संख्या है। तो देखिए इसको आप उतार दीजिए। अब देखिए ये गुना बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में। अब 7 का टेबल में, अब इसको एक बार लिख लीजिए तो फ्रेश आपको दिख जाएगा। 2310 को 7 का टेबल में काटेंगे तो 7 या 21 बचा 2, 21 हो गया, 7 या 21 0, 330। तो आपका दूसरा संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या आपके आ गया 330। अब देखिए 210 और 330 का एचसीएफ होगा 30 और 210 और 330 का एलसीएम क्या होगा, 2310। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। इसमें 4 चीज है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का। तो जब भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो या तो ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो ये निकालना। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखें, कभी ये दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो पहली संख्या निकालेंगे। कभी पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या भी दे देगा, एलसीएम भी दे देगा, तो एचसीएफ निकल जाएगा। जब 4 चीज है, 3 चीज दे देगा तो एक चीज ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो कोई 3 चीज आपको दे देगा, या तो पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम दे देगा, एचसीएफ भी दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, तो पहली संख्या निकल जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसको पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम भी बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। अभी हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं। कमजोर स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं जानते, जो पहली बार एलसीएम एचसीएम पढ़ रहे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट तो ये सारे सवाल को जानते ही हैं। तो मेरा काम है शुरू से पढ़ाना, ना कि सिर्फ तेज स्टूडेंट को पढ़ाना, कमजोर से लेके ताकि सारे स्टूडेंट पढ़ सकें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, एक बार मैं लिख देता हूं पूरा, इसके बाद आपको समझ में आएगा। दो संख्याओं का और 106, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन जो बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ से अनभिज्ञ है उनके लिए है। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, मतलब एचसीएफ भी दे दिया है। एचसीएफ आपका क्या है, दिया है 12। एलसीएम क्या दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया है 600। पहली संख्या भी दे दिया है। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो पहली संख्या आपका दिया हुआ है 24। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। दूसरी संख्या आपको क्या करना है, वाट है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पूरा बेसिक से बता रहे हैं। पहली संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम दिया हुआ है 600 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। दूसरी संख्या का आपको रहने दीजिए, यहाँ पे गुना है। 24 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 24 गुने 12 भागा 24। देखिए 12 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में। और 2 का टेबल में 600 कितने बार में आता है, तो 300 बार में आता है। तो दूसरी संख्या आपका क्या आ गया, 300 हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मैंने ये ऑप्शन 12,600, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, ऑप्शन था 315, 300, 375, 385, ये ऑप्शन था आपका। ठीक है, देखिए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 300 आंसर आ गया। तो हमारा 300 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो कभी भी चार चीज में पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, चार चीज में 3 चीज दे देगा और एक चीज आपको हमेशा पूछेगा। तो आप इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, दो संख्याओं का आपका ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया है, एचसीएफ भी दे दिया है, पहली संख्या भी दे दिया है। तो दूसरी संख्या निकालना है। तो कितना आसान है, देखिए पहली संख्या दिया हुआ है 54, यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। दूसरी संख्या मान लीजिए x, और देखिए एलसीएम भी दे दिया। एलसीएम यहाँ पे लास्ट में एलसीएम, तो 378, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है 378, और एचसीएफ हमारा 18। क्या है, एलसीएम हमारा 18। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या को x माने हैं, तो 378 गुने 18 बटे, देखिए 54 गुना में उधर जा क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। 18 तिया 54, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 18, 3 6 18। तो दूसरी संख्या आपका आया 126, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत ही आसान है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको इसी तरह बनाना है। आपको जल्दी बनाना है, आपको इस तरह लिखना नहीं है। बस आपको लिखना है कि 18 गुने 378, दूसरी संख्या निकालना है, मतलब पहली संख्या मतलब बटे 54। तो 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 6 18, 126 आ गया। 126 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक्स कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा 52। देखिए ये सवाल है आपका,
एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या यहीं पर रहने दीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ को बट्टा में पहली संख्या कीजिए, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो दूसरी निकालनी है, तो एलसीएम कितनी है, 520 होगा। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको बनाना, यहां पर आपको सिखा रहे हैं इसलिए सारी चीज को मैं लिख दे रहा हूं। एचसीएफ कितना है, 4 है। पहली संख्या कितनी है, 52 है। दूसरी संख्या निकालनी है, तो 52 का टेबल में 520 के 52 एकम 52 और 1 0 लग जाएगा, तो 10 चौके 40। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी आपकी 40 हो जाएगी। तो इसी तरह सवाल है, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन देखिए 280। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। देखिए पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या 77, दूसरी संख्या इतनी है। एलसीएम दिया, आप कोई भी पहले आपको एचसीएफ गुने एलसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना में है। 4 गुने 3 बोलो या 3 गुने 4 बोलो, बात एक ही है। तो आप कोई भी पहली संख्या लिख सकते हैं, मतलब एलसीएम भी पहले लिख सकते हैं और एचसीएफ भी पहले लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए, तो 385 गुने 35। तो दूसरी संख्या को रहने दीजिए, 77 को उधर ले जाइए, 385 गुने 35 बटे 77। क्या 77 का टेबल 385 आता है, लास्ट में 5 है, तो किसका 7 का 70 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो लास्ट में 5 आएगा। तो अगर एक और पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा इकाई अंक, 3 बार पढ़ेंगे तो 7 21 इकाई अंक 3 आएगा। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो इकाई अंक 7 चौके 28 8 आएगा। अगर 5 बार पढ़ते हैं, 77 को 5 बार पढ़ते हैं, 77 को 5 बार पढ़ते हैं, तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 35 3 38 385 आ जा रहा है। तो आप एक डिजिट से आप निकाल सकते हैं। 77 पचे 350, आप गुना कीजिए, पचे 25, 5 15 2 17, 175 आपका दूसरी संख्या आ गया। तो 175 आपकी दूसरी संख्या आ गई। तो इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। तो सारे सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, वह छोटी से 160। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए पूर्णतः विभाजित हो, देखिए कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चले, यहाँ आंसर लिखेंगे इसका। अगर ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। तो वही बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15 मान के चले, 12, 15, 20 और 27, ये चारों क्या करेगा, पूर्णतया विभाजित। मतलब 12 का टेबल में आना चाहिए, 15 का टेबल में आना चाहिए, 20 का टेबल में भी आना चाहिए और 27 के भी टेबल में आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है। तो जब किसी नंबर का एक ऐसा नंबर, छोटी से छोटी संख्या जो उसके टेबल में आएगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा एलसीएम कहलाएगा। अगर इस तरह आपको याद नहीं रहता है तो देखिए, कभी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी निकालने बोलेगा तो आप तुरंत एलसीएम निकालिए। क्या निकालिएगा, एलसीएम ही निकालिएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन में जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने बोलेगा, अगर वो डिजिट रहेगा, डिजिट देखना, अगर वो डिजिट रहेगा मतलब अंक रहेगा, तो हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या लिखल रहेगा और यहाँ पे अंक लिखा रहेगा, तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और एलसीएम का परिभाषा ही था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ का परिभाषा क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या
को विभाजित मतलब को भी उसको काट दे, मतलब दी गई संख्या को क्या कर दे, काट दे, तो उसे एचसीएफ कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हमेशा निकालेंगे एलसीएम। अब इसका चारों का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए चलते इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 15 जैसे आप निकालते थे वैसे आप निकाल लीजिए, आसानी से आपका निकल जाएगा। ऐसे निकालते तो आप निकाल लीजिए, 2 छक्के 12 नहीं जाएगा, 2 दहे 20 नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3 पचे 15 सॉरी 3 एकम 3, 3 पचे 15 नहीं जाएगा, जाएगा। अब 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये नहीं जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 9 45, तो 45 दूनी 90 और 45 गुना करेंगे 0 9 5 14 540 आपका आंसर आ गया। तो 540 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने बोलेगा आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा, और जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोलेगा तो हमेशा एचसीएफ निकालना है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, पहले पूछता था कि 12 15 20 27 का एलसीएम निकालिए तो आप तुरंत निकाल लेते थे, पर अब लैंग्वेज में देता है। क्यों? ताकि स्टूडेंट को क्या कर दे, मुश्किल में डाल दे। तो वह छोटी से छोटी संख्या लिख के देता है और आपको निकालना ही एलसीएम, लेकिन लैंग्वेज में देता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे और ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम है। देखिए 12 मीटर और 6 मीटर ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देखिए 12 मीटर 15 मीटर और 21 मीटर लंबी वस्तुओं को मापने के लिए सबसे बड़ी मापक की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12 मीटर 15 मीटर और 21 मीटर लंबी वस्तुओं को मापने के लिए बड़ी मापक, यहाँ बड़ी बोल रहा है। अगर छोटी बोलता तो हमेशा एलसीएम निकालते। अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोलेगा, छोटी से छोटी, तो हमेशा गांठ बांध लीजिए, एलसीएम निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोलेगा एलसीएम निकालेंगे, और जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोलेगा तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोला, बड़ी मापक निकालना है तो हमेशा एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालिए 12 मीटर का, 15 मीटर का और 21 मीटर का एक बड़ी मापक की लंबाई ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो एचसीएफ इसको काट दे, इसको काट दे और इसको काट दे। तो ऐसा नंबर कैसे निकालते हैं आपको बताए थे कि एक दो छोटी संख्या का कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, दो छोटी संख्या का अंतर कर लिया। अंतर कितना आया, 3। क्या तीनों को काट रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अगर 3 नहीं काटता तो इसका फैक्टर करते, पर 3 काट रहा है तो इसका एचसीएफ हो गया 3 और आपका आंसर आ गया 3 मीटर। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे और छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम निकाल। अगर यहाँ क्वेश्चन में बड़ी नहीं बोलता, मान के चलो यहाँ सुधार देते हैं, छोटी बोलता, छोटी मापक की लंबाई याद कीजिए, तो क्या निकाल लेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालते हैं, 12 का निकालेंगे, 15 का और 21 का। आपको सिखाए थे एलसीएम निकालना कि चलो जैसे निकाल लेते हैं, 2 छके 12 ये नहीं जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, अब नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, 3 60 गुने 7 620 आपका एलसीएम आ गया। अगर क्वेश्चन बोलता 12 मीटर 15 मीटर 21 मीटर लंबी वस्तुओं को मापने के लिए सबसे छोटी मापक की लंबाई क्या है, तो वो आपका आंसर था 420 मीटर। क्या अंतर था, 420 मीटर। पर क्वेश्चन में छोटी ना बोल के बड़ी बोला था तो आपका आंसर 3 मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चलिए रेड पेन से लिखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इतना का एचसीएफ निकाले। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, तो एचसीएफ वह नंबर होता है जो दी गई संख्या के अंदर होता है। क्या होता है, अंदर होता है। तो देखिए इसमें कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, 2 5 7, 2 5 7, 2 5 7, 2 5 और 7, ये कॉमन है। कॉमन क्यों लेते, देखिए कॉमन इसलिए लेते हैं, मान के बोलेंगे 5 और 10 का आप एचसीएफ निकालिए, 5 और 10 का निकालिए एचसीएफ। तो क्या करते हैं, 5 एकम 5 और 10 क्या करते हैं, 2 गुने 5। तो क्या लिखते हैं, 5 बराबर 5 गुने 1 और 10 बराबर 2 गुने 5। तो जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 5 हो गया, जो कॉमन रहता है। तो इसमें कॉमन कौन कौन है, तो 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन लिख दिए। 5 यहां कॉमन है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, ठीक है 5 है। 7 यहां है, 7 यहां है, 7 यहां है, तो कॉमन 2 है, 5 है, 7 है। यहां पे 3 नहीं है पर यहां 3 है, यहां पे 3 है, तो 3 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। 3 3 आपका खत्म हो गया, 3 आप काट लीजिए, 3 आप काट लीजिए, क्योंकि 3 कॉमन है ही नहीं। अब देखिए अब एचसीएफ में क्या होगा, कैसे होगा, देखिए अगर एचसीएफ में हमेशा अधिकतम घात वाला लेते हैं तो 2 का घात अधिकतम क्या है, सॉरी मिनिमम घात लेते हैं। एचसीएफ में हमेशा कम घात वाला लेते हैं, एचसीएफ में हमेशा कम घात वाला लेते हैं और एलसीएम में हमेशा ज्यादा घात वाला लेते हैं। तो सबसे कम घात 2 का किस में है, 2 का पावर 3, 2 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर, तो सबसे कम घात 2 है, यहाँ पे 3 3 है, ठीक है। 5 का सबसे कम घात किसका है, 5 का क्यू है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ 5 है, तो 5 का पावर 1 है। 7 का सबसे कम घात किस में, 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 4, 7 का पावर 3, तो 7 का स्क्वायर। आप इसको गुना कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये तो 5 होगा और ये 7 होगा। 4 5 20 को 7 से गुना करेंगे, सॉरी 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 होगा और 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है। 980 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा और कभी मासा निकालने बोलेगा तो जो कॉमन रहेगा आप उसको लिख दीजिए, जो कॉमन रहेगा सबसे पहले उसको लिख लीजिए। 2 कॉमन सब में था, 2 लिख लिए, 5 सब में था, 5 लिख लिए, 3 नहीं था, 3 नहीं लिखे, 3 इसमें नहीं था, अगर 3 रहता तब लिखते। 7 है, 7 लिख लिए। और सबसे कम घात वाला लेते हैं, 2 का सबसे कम घात कौन है, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिए। 5 का सबसे कम घात किसमें, घात मतलब ऊपर पावर, पावर सबसे कम किसमें है, तो 5 का पावर 1, मतलब किसमें से मतलब नहीं, कौन है कितना है, मतलब 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 लिए। 7 का घात सबसे कम कौन सा है, 7 का 1 है कि 7 का 2 है कि 7 का 3 है कि 7 का 4 है, सबसे कम कौन है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का पावर 4 है और यहाँ 7 का पावर 3 है, तो सबसे मिनिमम क्या है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिखे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 4 5 20, 49 दूनी 98, 980 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए नहीं, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम क्या, देखिए एचसीएफ आपका दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है और ये 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया हुआ। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों दे दिया, साथ में ही दे दिया। पहले क्वेश्चन क्या पढ़ते थे कि पहली अलग देता था, पहली संख्या अलग देता था और दूसरी संख्या अलग देता था। यहां पे क्या कर दिया, इन दोनों का गुणनफल दे दिया। मैंने कहने का मतलब अगर पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या अगर 3 है तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों का गुणनफल आपको पता है कि दोनों का गुणनफल होगा 12। तो इस बार ये ही दे दिया है, क्या दे दिया है, पहला संख्या 4 और दूसरी संख्या 3, ये ना देकर डायरेक्ट दे दिया कि पहली और दूसरी का गुणनफल 12 होता। देखिए 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 संख्या का गुणनफल दिया है 1500,
एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ हमारा 10 है। तो एलसीएम रहने दीजिए, 10 को इधर ले आइए, तो 10 को इधर ले आएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आ गया? तो एलसीएम आपका 150 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था कितना हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल दे दिया है 1500, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़े, चलिए। सेम क्वेश्चन है कि देखिए आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 4107 है। ये टोटल 4107 है। कितना है? 4107 है। यदि उनका एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्यों बोला है कि देखिए एचसीएफ हमारा छोटा होता है, इससे एलसीएम से छोटा होता है, तो बड़ी संख्या एलसीएम ही ज्ञात करें। देखिए दो संख्या गुणनफल 4107 लिख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 4107 है। एचसीएफ हमारा कितना है? 37 है। एचसीएफ 37 है। दूसरी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो 37 को इधर ले आइए, तो 37 को इधर ले आएंगे, 4107 बटे 37, इधर एलसीएम रह जाएगा। 37 का टेबल में कितना बार में जाएगा? तो 37 से कम 37 कितना बचा? तो 38 39 4 बचा, 4 0 40 हो गया। फिर 37 से कम 37 बचा कितना? 3, और 37 हो गया तो 37 से कम 37। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 111 आ गया। और 111 हमारा क्या है? बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्यों है? तो देखिए यहाँ पे 4107 है, इसको 111 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। क्या आएगा? कितना आएगा? 37 आएगा। तो 37 को अगर हम लोग, ये 37 बड़ा है या 111 बड़ा है? तो 111 बड़ा है। बड़ा है 111। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? तो 111 है। तो 111 इस बड़ी संख्या का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एलसीएम है हमारा 225। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए एलसीएम दे दिया हुआ है, एलसीएम दे दिया हुआ है, ये भी दे दिया हुआ है, एचसीएफ भी दे दिया हुआ है, पहली संख्या भी दे दिया है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या आपको यहीं पर रहने दीजिए, पहली को उधर ले जाइए। और एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है? 225। एचसीएफ कितना है? 5 है। और पहली संख्या को उधर ले आए तो बटा हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है? 25। अब देखिए 5 का टेबल 25 का टेबल 225 आ रहा है, तो आपको पता नहीं तो 5 से काटिए, 5 25। अब देखिए 5 से इसको भाग कीजिए, 5 चौके 20, कितना बचा? 2 बचा। और 2 और 5 में 25 हो गया, फिर 5 25। तो आपका आंसर कितना आ गया? 45 आ गया। क्या आ गया? 45 आ गया। अब इसको आपको चेक करना क्या ये सही है। देखिए पहली संख्या हमारी 5 है, सॉरी पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या हमारी ये 45। अब इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 5। अब देखिए क्या 5 इन दोनों को काट रहा है? तो हाँ, 5 25 5 9 45। एचसीएफ हमारा मतलब ये बनाया हुआ हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। अगर बोलेंगे सर 25 भी तो काटता है, 25 भी काटता है, तो 25 इसको काटता है, इसको नहीं काटता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा 5 सही हो गया, मतलब ये आंसर क्या हो गया? सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं होमवर्क की ओर। आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। देखिए लिख लीजिए कि एलसीएम आपका दिया हुआ 1820। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या भी दे दिया है, दूसरी संख्या। ये तो बच्चा भी निकाल लेगा, पर आपको सीखना है। आप शुरू से सीख रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ का पहला वीडियो आप सीख रहे हैं, तो आपको सिखा रहे हैं। मतलब जो बिल्कुल ही कमजोर है, जो एलसीएम एचसीएफ को कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम दे दिया हुआ, एचसीएफ भी दे दिया है, पहली संख्या भी दूसरी संख्या निकालना, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। एचसीएफ भी दे दिया हुआ है, एलसीएम भी दे दिया, पहली संख्या भी दे दिया, दूसरी संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।